तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले काशी की तंग गलियों में दीनू नाम का एक गरीब जुलाहा रहता था। दीनू का पूरा दिन कपड़ा बुनने में बीतता था। वह इतना गरीब था कि छोटी ही वह हर रोज मंदिर जाकर महादेव के दर्शन नहीं कर पाता था। उसे डर रहता था कि यदि वह एक दिन भी काम पर नहीं गया तो उसका परिवार भूखा सो जाएगा। दीनू जब अपना करघा चलाता तो उसकी आवाज खट खट होती थी। दीनू ने उस आवाज को ही मंत्र बना लिया था। जब करघा ऊपर जाता वो मन में कहता शिव, और जब नीचे आता वह कहत आ शंभू। वह सोचता था, हे विश्वनाथ, मैं मंदिर तो नहीं आ सकता, पर क्या आप इस खटखट की आवाज को अपनी आरती मान लेंगे। गांव में एक बहुत बड़े विद्वान शास्त्री जी रहते थे। वे रोज घंटों तक शिवलिंग के सामने बैठकर ऊंचे स्वर में मंत्रोच्चार करते थे। एक दिन वे दीनू की झोपड़ी के पास से गुजरे। उन्होंने देखा कि छोटी ही दीनू पसीने में तरबतर होकर कपड़ा बुन रहा है और बार बार शिव शंभू बुदबुदा रहा है। शास्त्री जी ने हंसकर कहा, अरे दीनू, भगवान का नाम ऐसे काम करते हुए नहीं लिया जाता। इसके लिए शुद्धि, आसन और मौन चाहिए। तू तो इस गंदे धागे और शोर के बीच महादेव को पुकार रहा है। यह उनका अपमान है। दीनू डर गया। उसने उस दिन से काम करते समय नाम लेना बंद कर दिया। वह चुपचाप कपड़ा बुनता, पर उसका मन उदास रहने लगा। उसे लगा जैसे उसके करघे की जान निकल गई हो। उसी रात काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी को एक सपना आया। उन्होंने देखा कि महादेव के विग्रह मूर्ति पर जो रेशमी वस्त्र चढ़ा हुआ था वह फटने लगा है। पुजारी घबरा गए। तभी एक आवाज आई, पुजारी, मेरे वस्त्र धागों से नहीं, दीनू के नाम जप से बुनते थे। जब से उसने चुप होकर कपड़ा बुनना शुरू किया है, मेरे वस्त्र उधड़ने लगे हैं। जाओ और उससे कहो कि उसका करघा ही मेरा सबसे प्रिय मंदिर है। अगली सुबह पुजारी और शास्त्री जी दोनों दीनू की झोपड़ी पहुंचे। उन्होंने देखा कि दीनू चुपचाप बैठा रो रहा है। पुजारी ने उसके पैर छुए और कहा, दीनू भाई, आप फिर से शिव शंभू बोलकर अपना करघा चलाए। आपके करघे की खटखट ही वह संगीत है जिसे सुनने के लिए महादेव स्वयं कैलाश छोड़कर यहाँ आते हैं। दीनू ने जैसे ही करघा शुरू किया और शिव शंभू कहा, उस कपड़े से ऐसी अलौकिक चमक निकली कि पूरी गली रोशन हो गई। वह साधारण सूत का धागा अब स्वर्ण धागे की तरह चमक रहा था। दीनू जुलाहे का वह स्वर्ण धागा अब केवल कपड़ा नहीं रह गया था, बल्कि वह एक चमत्कार बन चुका था। काशी के लोग कहने लगे कि दीनू जो कपड़ा छोटे ऊनता है, उसे पहनने से मन की अशांति और शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। लेकिन दीनू के मन में रत्ती भर भी अहंकार नहीं आया। वह आज भी वही पुराना मोटा अन्न खाता और अपनी टूटी हुई झोपड़ी में ही रहता। एक बार काशी में भीषण सर्दी पड़ी। गंगा किनारे रहने वाले साधु संत और गरीब लोग ठंड से ठिठुर रहे थे। काशी के राजा ने एक घोषणा की कि वे सभी गरीबों को कंबल दान करेंगे। राजा ने सबसे महंगे रेशमी कंबल मंगाए, लेकिन वे इतने पतले थे कि उनसे ठंड नहीं रुक रही थी। राजा दीनू के पास पहुंचा और कहा, दीनू, मुझे एक रात में एक ऐसा विशाल वस्त्र चाहिए जो काशी के सभी असहाय लोगों को ढक सके। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? उद्धरण चिन्ह। दीनू सोच में पड़ गया। उसके पास न तो इतना सूत था, न ही समय। उसने आंखें बंद की और अपने करघे को छुआ। उसने कहा, प्रभु, चादर मेरी है पर हाथ आपके हैं। यदि आपकी संतानें कांप रही हैं, तो ये करघा अब आपकी ओट बनेगा। दीनू ने कपड़ा बुनना शुरू किया। खटखट शिव शंभू, खटखट शिव शंभू। उस रात एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे जैसे दीनू कपड़ा बुनता, वह कपड़ा खत्म ही नहीं होता था। वह छोटा सा करघा जैसे अनंत सूत पैदा कर रहा था। आधी रात होते होते वह कपड़ा इतना लंबा हो गया कि पूरी काशी की गलियों में फैल गया। हैरानी की बात यह थी कि वह कपड़ा दिखने में तो साधारण सूत का था, लेकिन उसे छूते ही शरीर में ऐसी गर्मी महसूस होती थी जैसे दोपहर की धूप हो। उस कपड़े पर कहीं भी जोड़ नहीं था। वह एक ही अखंड धागे से बना हुआ प्रतीत होता था।
अगली सुबह जब लोग जागे तो उन्होंने देखा कि पूरी काशी एक विशाल सफेद चादर से ढकी हुई है। जो भी उस चादर के नीचे था उसे न ठंड लग रही थी और न ही भूख सता रही थी। तभी मंदिर का एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, देखो देखो, विश्वनाथ मंदिर में शिवजी की मूर्ति पर आज कोई वस्त्र नहीं है। सब लोग मंदिर की ओर भागे। उन्होंने देखा कि महादेव नग्न अवस्था में विराजमान है और उनके शरीर पर केवल भस्म है। लोगों को समझ आ गया कि दीनू ने रात भर में जो चादर बुनी थी वह वास्तव में महादेव का ही अंबर आकाश रूपी वस्त्र था, जिसे उन्होंने अपने भक्तों को ठंड से बचाने के लिए दान कर दिया था। राजा ने दीनू के चरणों में अपना मुकुट रख दिया। दीनू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह मेरा चमत्कार नहीं है। जब भक्त और भगवान के बीच का अंतर मिट जाता है तो भक्त की चादर भगवान का ओढ़ना बन जाती है और भगवान का ओढ़ना भक्त की सुरक्षा। कहते हैं कि उस दिन के बाद से ही काशी में अक्षय वस्त्र की परंपरा शुरू हुई। दीनू का वह करघा आज भी अदृश्य रूप में काशी की हवाओं में खट खट की आवाज करता है, जो हमें याद दिलाता है कि हमारा हर कर्म एक धागा है और यदि हम उसे प्रेम से बुने तो हम साक्षात ईश्वर को ओढ़ सकते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।